हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार, स्वागत है भाई सभी का। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक और आज हमारा होगा वो टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। अच्छा जी, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की वजह से हमें आज इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। कैसे आपको बताएगी, देखो यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, सबसे पहला जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर भी हो सकता है और या रोड भी बोल सकते हैं आप इसको। क्या बोल सकते हो? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रोड भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये आपका मेन पॉइंट है। अब बात करते हैं भाई यूनिफॉर्मली चार्ज वायर कैसे, यूनिफॉर्मली वायर कैसे। अच्छा, अगर किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ का आपके नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों सभी को मैं यही कहता हूँ कि भाई सारे बच्चे, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आपके सामने जो ये पॉइंट रखा हुआ है कि भाई आपने कहा कि जो ये पॉइंट रखा ना, जैसे कि आपको बोला कि भाई ये चार्ज रोड है आपकी, कोई वायर है, ठीक है, और इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान के चलते हैं भाई क्यू चार्ज मैंने इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ठीक है, अब आप कहोगे क्यू चार्ज मैंने इसके ऊपर क्या कर रखा है? डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ठीक है, अब आप बात करते हैं भाई, जैसे इसकी वजह से आर डिस्टेंस पर, देखो यहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी है? आर डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट लेता हूँ मैं, और इस पी पॉइंट के हमें ऊपर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझना एक एक पॉइंट को। सबसे पहले हम वायर बनाएंगे। ठीक है, वायर हमने बना लिया भाई। अब इस वायर की वजह से एक पी पॉइंट दूर आर डिस्टेंस के ऊपर हमने एक पी पॉइंट बना। इस पी पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना है? क्या निकालना है हमें? अच्छा, एक काम करते हैं, देखो ये वायर फाइनाइट है, यूनिफॉर्मली चार्ज फाइनाइट वायर बोल सकते हो इसको। कौन सा वायर? फाइनाइट वायर। अब ये पॉइंट समझना, क्योंकि फाइनाइट वायर भी हो सकता है और एक दूसरा केस आपका इनफाइनाइट वायर का ही बनेगा, उसके ऊपर बात करते हैं। फाइनाइट वायर है तो इसके दोनों एंड को पकड़ते हैं और पी पॉइंट के साथ मीटअप करते हैं भाई। इनका क्या मतलब, जो एंगल वगैरह बनने वाला हो क्या देखते हैं। देखो जैसे आपने कहा कि भाई मैं इस पॉइंट के साथ देखता हूँ यहाँ और इस पॉइंट के साथ, तो देखोगे आप जो ये दोनों के साथ मैंने जो बात की है, अब यहाँ से देखें, अब जो मेरा पी पॉइंट के ऊपर जो ये आर लाइन ना, इसके ऊपर जो मेरा जो पहले वाला है उसके साथ, ऊपर वाला के साथ थीटा 1 एंगल बनाया जाता है। ठीक है, और दूसरे वाले के साथ थीटा 2 एंगल बनाया जाता है। एक एक पॉइंट को समझना अच्छे से आराम से, ताकि ये पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आए। इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए और कंपटीशन एग्जाम में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। समझना इस पॉइंट को। अब ये बात करते हैं, जैसे ये थीटा 1 एंगल इसके साथ और थीटा 2 एंगल इसके साथ, इस पी पॉइंट के द्वारा आर से, देखो एंगल हमेशा आर से ऐसे बनाया जाएगा। अगर मैं आर, ये लाइन है ना मेरी, तो मैं ये पी पॉइंट है मेरा, तो ये वाला जो एंगल है ना ये ऐसे मेजर किया जाएगा। और नीचे वाला एंगल एंटी क्लॉकवाइज। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपका थीटा 2 एंगल और ये आपका थीटा 1 एंगल। इस मेजरमेंट को समझ लेना अच्छे से। ये आपका होगा क्लॉकवाइज और ये होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, थीटा 2 और थीटा 1 में ये डिफरेंस है। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ, यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ एक्स डिस्टेंस ऊपर। देखो इस एक्स डिस्टेंस ऊपर मैं एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ और उस छोटे से एलिमेंट का नाम रख देता हूँ मैं डी एक्स। क्या रख देता हूँ भाई? डी एक्स। अब जैसे ही मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया तो वो कुछ ना कुछ एंगल के ऊपर भी रहेगा। आपको पता है अभी कुछ ना कुछ क्या रहेगा? एंगल भी रहेगा इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है ना, तो मैं क्या कर देता हूँ, आपको बताया कि भाई यहाँ पर एंगल मेजरमेंट करते हैं। क्या करेंगे? एंगल मेजरमेंट। ठीक है, तो आप बताइएगा, जैसे कि इस एंगल, छोटा सा जो एलिमेंट लिया था इसका कुछ स्मॉल एंगल भी होगा, इसका स्मॉल एंगल भी होगा छोटे से एलिमेंट का। ठीक है, तो समझते हैं भाई, जैसे मान के चलो इसका जो एंगल होगा वो थीटा ऊपर, थीटा एंगल ऊपर जो एलिमेंट लिया गया है। देखो जिस वायर के, अगर मैं वायर की बात करता हूं तो x डिस्टेंस ऊपर dx नाम का एक छोटा सा वायर कट कर लिया मैंने, dx नाम का। लेकिन अगर मैं r डिस्टेंस को बोलता हूं, भाई r पूछेगा आपने कहाँ लिया, तो आप हो थीटा एंगल ऊपर एक d थीटा नामक छोटा सा एंगल मैंने क्या किया है? लिया भाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट समझने की कोशिश करना। ये आपका कंप्लीट डायग्राम था। अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ जाता है तो पूरा क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अच्छा जी, तो बात करते हैं भाई, देखो ये देखो डी एक्स जो आपने छोटा सा एलिमेंट लिया ना, पूरे लेंथ वायर के ऊपर, पूरे लेंथ वायर के ऊपर अगर क्यू चार्ज है ना, लेंथ वायर के ऊपर क्यू चार्ज है,
तो अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इस छोटे वाले के ऊपर क्या रहेगा, स्मॉल चार्ज रहेगा, और वो स्मॉल चार्ज क्या रहेगा, आप बोलोगे भाई डी क्यू है, क्या है, डी क्यू है। इतना सा क्लियर है भाई, पूरे के ऊपर क्या हुआ था, स्मॉल के ऊपर डी क्यू चार्ज रहेगा। अच्छा जी, चार्ज डेंसिटी की बात कर लेते हैं। चार्ज डेंसिटी आप कहोगे डी क्यू अपॉन डी एक्स। अच्छा जी, तो बात कहोगे जो लैम्डा है ना आपका, वो किसके इक्वल आ जाएगा, आप कहोगे डी क्यू डी एक्स। अच्छा जी, ये बात है, हाँ जी। तो जो आपका लैम्डा रहेगा वो डी क्यू डी एक्स आपका रहेगा। लैम्डा जो आपका रहेगा डी क्यू अपॉन डी एक्स रहने वाला। अच्छा, अब एक बात करते हैं, पूरा अब डायग्राम समझ में आ गया। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से। देखो यहाँ पर जो डी क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ जाएगा, किसकी तरफ जाएगा, दूर की तरफ। अच्छा जी, पहले मैं इस लाइन को पूरे करने की कोशिश करता हूँ भाई। ये देखो, ये लाइन आपकी सीधी, ठीक है। अब एक बात करते हैं, इस मतलब जो आपका जो डी एक्स लाइन है ना, जो डी एक्स लाइन है, इसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे किधर जाएगा, इधर को जाने वाला है। अच्छा जी, तो आप समझना इस पॉइंट को, इसकी वजह से आपका देखोगे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये ग्रीन लाइन आप समझने की कोशिश करना, और एक आपका ये कैसे पॉइंट समझना क्लियर करने की। जैसे ये पॉइंट लिया ना मैंने, ये पॉइंट क्या लिया मैंने, ये लिया भाई डी ई। क्यों, आपको पता है इस डी क्यू की वजह से, इस डी क्यू की, इस डी एक्स की वजह से, इस डी क्यू की वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर को होने वाला है, ठीक है। और इस डी ई की वजह से देखो, इसके दो कंपोनेंट होंगे, डी ई के दो कंपोनेंट होंगे, एक क्या रहेगा, डी ई एक्स डायरेक्शन के अंदर, और एक डी ई वाई डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये पॉइंट समझना भाई, डी एक्स और डी वाई। अच्छा, यही आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा चार्ज टू वायर की वजह से। अब आपको जो निकालना है ना, ये निकालना भाई डी ई एक्स और डी ई वाई। अच्छा, जो डी ई एक्स की वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा डी ई कोस थीटा, किसके बराबर, और क्योंकि ये एंगल आप क्या लेते हो, थीटा ले लेते हो, क्योंकि ये हम आपने क्या ले रखा है, थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये हो जाएगा डी ई साइन थीटा, किसके बराबर, डी ई साइन थीटा। बस अब डायग्राम ही है मेन इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। देखो, सबसे पहली बात, हमने वायर लिया, आर डिस्टेंस के ऊपर पी पॉइंट लिया, इस पी पॉइंट के वजह से, इस पी पॉइंट पे यहाँ देखो, इस डी की वजह से डी ई चार्ज आपका इधर को जा रहा है। अब इस डी की वजह से दो आपके कंपोनेंट होंगे, एक डी साइन थीटा, एक डी कोस थीटा, दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमने पढ़े हैं वेक्टर के अंदर बहुत अच्छे से। अच्छा जी, अभी तक इतना हमने समझ लिया है। अब जो मेन जो फंडा है आपका वो डी ई है। अब आप बताओ, इस चार्ज की वजह से डी ई की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे अच्छा डी ई की वैल्यू, जी सरकार, क्योंकि एक बार तो हमें डी ई की वैल्यू भी चाहिए ना, तो डी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर आपको बताया कि डी क्यू अपॉन, देखो ये डिस्टेंस कितनी है, आपने कितनी डिस्टेंस ले रखी है, आप कहोगे आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। अच्छा जी, आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, तो के क्यू बाई आर स्क्वेयर है ना, तो आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, यही आपका जो है पॉइंट है। अच्छा, तो ये पॉइंट हम समझते हैं भाई। देखो, ये जो डिस्टेंस आएगी ये कैसे आएगी, देखो ये जो हाइपोटेनस आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ये आपकी जो डी डिस्टेंस थी, मान के चलते ये भाई डी डिस्टेंस थी आपकी, ये किसके बराबर है, ये आपका, अगर मैं डी स्क्वेयर निकालूँ तो आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, क्योंकि ये डी स्क्वेयर है तो हमें निकालना के क्यू बाई आर स्क्वेयर। के क्यू बाई आर स्क्वेयर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता था क्यू चार्ज की वजह से एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है, ओके। अब क्या जो फंडा है भाई, ये तो हो गया हमारा के डी क्यू बाई आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। अच्छा जी, आपका आर फिक्स है क्या, बिल्कुल फिक्स है, लेकिन मेरा आर तो फिक्स है ना, तो मेरा एक्स फिक्स है ना थीटा फिक्स है, तो इनको, ये क्या है, वेरिएबल क्वांटिटी है, क्या है, वेरिएबल। आप एक पॉइंट समझने की कोशिश करना, ये आपका डी ई है ना कि ई है, ये डी ई है आपका, ई नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, तो इसको पॉइंट को समझना। अब डी क्यू की वैल्यू रखो, आप डी क्यू की वैल्यू रखते हैं, ठीक है, और यहाँ से डी क्यू की वैल्यू देखो, लैम्डा डी एक्स, किसके बराबर, लैम्डा डी एक्स। जो डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो डी क्यू की वैल्यू लैम्डा डी एक्स। इस पॉइंट को क्लियर करने भाई, जो आपकी जो डी क्यू की वैल्यू हो क्या हो जाएगी, लैम्डा, तो यहाँ देखो के लैम्डा डी एक्स, और यहाँ अब थोड़ा सा और पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। हमें, हमारे पास आर एक फिक्स क्वांटिटी है, ये चेंज नहीं होने वाली, लेकिन क्वांटिटी चेंज होगी एक्स और थीटा। तो आप करेंगे, आर को आप एज इट इज रखते हैं,
लेकिन x को चेंज करने के लिए मुझे क्या कहिए, देखो मेरे पास थीटा है, आप कहोगे x बाई आर क्या होता है, टेन थीटा होता है। इसको सोल्व कर लेते हैं साइड में। क्या आप कहोगे जो टेन थीटा की जो वैल्यू है ना वो क्या है, x बाई आर है। तो r यहाँ से देखो, अब x बाई आर क्या है आपका, टेन थीटा है, ठीक है। अब इस पॉइंट में समझना, जो x की वैल्यू है ना वो क्या हो जाएगी आपकी, x की वैल्यू आप कहोगे r टेन थीटा, तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहोगे आर स्क्वेयर टेन स्क्वेयर थीटा। तो मैं पुट कर देता हूं यहाँ पर एक्स स्क्वेयर की वैल्यू, तो आप कहोगे क्या हो गए, आर स्क्वेयर टेन स्क्वेयर थीटा। अभी तक इतना ही किया है, अभी तक इतना ही किया है, अभी तक समझ में आया होगा, बिल्कुल अच्छे से आया होगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर में आर आपकी फिक्स क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, लेकिन एक्स आपका क्या है, एक्स आपका क्या है, चेंज हो जा रहा है भाई, क्योंकि ऊपर नीचे हम कहीं पर भी एलिमेंट ले सकते हैं, ठीक है। ओके, अब समझते हैं पॉइंट को अच्छे से कि भाई थीटा आपका ओके। अब जो मामला है, क्योंकि अभी हमारे पास थीटा भी आ गया ना, ठीक है। अब समझते हैं बात को, लेमडा डी एक्स, भाई देखो लेमडा डी एक्स, डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेमडा डी एक्स। अच्छा जी, नीचे वाला एक पॉइंट और क्लियर करते हैं। इसमें देखो जो आपका के लेमडा डी एक्स अपॉन आर स्क्वेयर आपने कॉमन ले लिया, वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वेयर थीटा, आर सीकेंड स्क्वेयर थीटा, ये क्या हो जाएगा, आर सीकेंड स्क्वेयर थीटा। अच्छा जी, इस पॉइंट को भी आपने क्लियरली समझ लिया। अब दिमाग लगाइएगा, हमारे पास वेरिएबल हमने एक्स को एलिमिनेट कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास थीटा फिर बचा हुआ है, थीटा फिर बचा हुआ ना हमारे पास, ठीक है ना। थीटा नहीं, थीटा देखो सीकेंड स्क्वायर थीटा हमने निकाल दिया इसको, अब हमारे पास dx बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, dx। इसी को समझने की कोशिश करते हैं भाई, dx कैसे आया। अच्छा आप एक बात बताइएगा, dx का निपटारा कैसे करें, dx का निपटारा कैसे करें, आप अभी बताया था आपने, जो मैं dx का निपटारा, आप कहोगे x बाई आर आपने क्या लिया था, टेन थीटा लिया था, और यहाँ से x की वैल्यू क्या थी आपके पास, r टेन थीटा थी, ठीक है। तो यहाँ से डी एक्स आर सीकेंट स्क्वेयर थीटा डी थीटा। अच्छा जी, ये मामला है, हाँ। तो जो डी एक्स की वैल्यू है ना वो क्या हो जाएगी, आर सीकेंट स्क्वेयर थीटा डी थीटा। और जो हमारी वैल्यू चल रही थी ना, पीछे देखोगे ना आप, तो वैल्यू चल रही थी, देखो क्या होगी, के लैम्डा डी एक्स। मैं इस वैल्यू को नोट करता हूँ एज इट इज भाई, के लैम्डा, देखो यहाँ पर जो डी ई था ना अपना, वो क्या था, के लैम्डा, और डी एक्स की वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ। उसके बाद नीचे जो लिखा हुआ था आपका पास, क्या लिखा हुआ था, आर स्क्वेयर सीकेंट स्क्वेयर थीटा, इतना लिया हुआ था। और डी एक्स था यहाँ पर, क्या हो जाएगा, आर सीकेंट स्क्वेयर थीटा डी थीटा। ये वैल्यू है आपकी आपके सामने, ठीक है। अब इस पॉइंट को समझना, देखो यहाँ पर के लैम्डा डी एक्स की वैल्यू हमने रख दी आर सीकेंट स्क्वेयर थीटा, आर सीकेंट स्क्वेयर थीटा। इस पॉइंट को समझना। अब जो पॉइंट आपके सामने दिख रहे हैं, आप सीकेंट को सीकेंट से उड़ा सकते हो, सीकेंट स्क्वेयर थीटा को सीकेंट स्क्वेयर थीटा से आप उड़ा सकते हो, एक आर से आप एक आर को उड़ा सकते हो, ठीक है। अभी जो मेरे सामने जो वैल्यू निकल के आ रही है, वो देखो क्या निकल के आ रही है, आप कहोगे जो डी ई की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या है, आप कहोगे के लैम्डा बाई आर, ठीक है जी। और दूसरी बात, और देखो क्या निकल के आ रही है भाई, डी थीटा। अच्छा जी, तो ये वैल्यू मेरे पास किसकी वैल्यू आई, डी ई की वैल्यू आई भाई, ये डी ई की वैल्यू आई। अब मैं बात करता हूँ डी ई एक्स की बात करूंगा, मैं किसकी बात करूंगा, डी ई एक्स। अच्छा, तो ये वैल्यू डी ई एक्स मतलब ये वाली डी ई कोस थीटा, डी ई कोस थीटा किसके बराबर, डी ई कोस थीटा। तो यहाँ देखो, अब ये जो वैल्यू निकालनी है मुझे, डी ई आप कहोगे किसकी, कोस थीटा की। तो जो के लैम्डा अपॉन आर कोस थीटा डी थीटा, अब दोनों का इंटीग्रेशन करो भाई, दोनों का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, क्योंकि डी का इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो यहाँ से देखो इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है। जैसे इंटीग्रेशन करोगे तो आप थीटा देखो, अब क्योंकि थीटा वेरिएबल है ना आपका, तो मैं दिखाता हूँ भाई, थीटा आप कहोगे, देखो यहाँ से ऊपर तक जा रहे हो आप, माइनस थीटा टू से थीटा वन तक जा रहे हो, माइनस थीटा टू से थीटा वन तक आप लेके जा रहे हो। तो आप कहोगे ठीक है, मैं बात करता हूँ भाई किसकी, आप बात करोगे यहाँ पर ई आ जाएगा आपका, डी ई का इंटीग्रेशन ई आ जाएगा, और एक्स डायरेक्शन में आएगा वो, ठीक है। अब समझते हैं के लैम्डा बाई आर को मैं बाहर लेता हूँ,
इंटीग्रेशन करता हूँ माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक, और किसका करूँगा मैं, कोस थीटा डी थीटा का। अगर मैं यहाँ पर ई एक्स का इंटीग्रेशन करता हूँ तो यहाँ देखो के लैम्डा बाई आर, ठीक है, और जो क्वांटिटी आपके सामने यहाँ निकल के आओगी क्या, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये वैल्यू आपकी x डायरेक्शन में निकल के आती है भाई, ये वैल्यू आपकी x डायरेक्शन में निकल के आती है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी वैल्यू निकल के आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। साइन थीटा कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। अब मैं ई वाई डायरेक्शन की बात करता हूँ, ई वाई डायरेक्शन की। ई वाई में यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। तो आप सेम समझना, के वाई लेमडा अपॉन आर। अगर मैं सेम देखो यहाँ पर, यहाँ अगर साइन थीटा हो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस थीटा। अब माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो यहाँ देखोगे आप साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, इसको आप समझने की कोशिश करना। ये आपका क्या होगा, वाई डायरेक्शन के अंदर होगा। क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना आपका, वो किस में हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में। साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, अच्छा अरे समझना इस पॉइंट को, साइन थीटा तो नहीं, कोस थीटा, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, समझना इस पॉइंट को, साइन है ना इसका, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। तो यहाँ पर ई एक्स और ई वाई है, ठीक है, ये आपके पॉइंट है। अगर इसी में अगर देख लिया जाए भाई, आपका जो ई नेट है ना, ई नेट क्या होगा, ई एक्स का होल स्क्वायर प्लस ई वाई का होल स्क्वायर का रूट। और आपने ई एक्स भी निकाल लिया, ई वाई भी निकाल लिया, दोनों के आप क्या निकाल सकते हो, वैल्यू निकाल करके स्क्वायर कर करके आप यहाँ पर ई नेट भी निकाल सकते हो। तो मैं आपको बात बताता हूँ एक बार फिर से। आपने क्या लिया, एक वायर लिया और आर डिस्टेंस के ऊपर पी पॉइंट लिया और डी क्यू चार्ज की वजह से डी ई लिया, उस डी ई को ब्रेक किया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट डी ई कोस थीटा डी ई साइन थीटा में, डी ई की वैल्यू निकाली, इसकी वजह से डे के क्यू बाई आर, के डी क्यू बाई आर, और आर की वैल्यू ये, अब डिस्टेंस कितनी थी हमारी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमने फिर देखे वेरिएबल कंपोनेंट कौन से, तो देखा एक्स एक वेरिएबल कंपोनेंट है क्योंकि हमने कहीं पर भी ये चूज कर रखा है, इसलिए डी एक्स हो जा रहा है। और एक थीटा देखा हमने, कहीं पर भी हमने ले रखी है वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, फिर ये वैल्यूज हमने वेरिएबल को कन्वर्ट किया और एक एक करके वैल्यू निकाली। तो यहाँ पर डी ई एक्स और डी ई वाई की वैल्यू हम निकाल ली हुई, ठीक है। तो इस पॉइंट को समझना, ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर या रोड की वजह से। प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट सा टॉपिक था और इसके एप्लीकेशन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे इसके ऊपर, और इसका देखेंगे भाई अगर यही वायर अगर इनफाइनाइट तक लेके जाए ना हमें, तो इसका रिजल्ट क्या हो जा रहा है, और एक दो क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सभी बच्चे ने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और ताकि आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों, थैंक यू।